हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता की 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 11। तो आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त या एक योगी किस प्रकार से अपने चित्त को, अपने एग्जिस्टेंस को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो अपने आप को शुद्ध करने का रास्ता क्या है, ये आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं इस श्लोक में भगवान कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवले इंद्रिये अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि एक योगी ना कर्म कुर्वन्ति, एक योगी किस प्रकार से संगम त्यक्त्वा, सभी प्रकार के अटैचमेंट को छोड़ते हुए, संगम मतलब अटैचमेंट, त्यक्त्वा का मतलब आता है छोड़ देना, गिविंग अप, संगम त्यक्त्वा। तो इस प्रकार से एक योगी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होते हुए, इस प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं, काया मनसा बुद्धि, कायेन मनसा बुद्धिया, अपने शरीर, काया मतलब शरीर, मना मतलब माइंड और बुद्धिया मतलब इंटेलिजेंस, अपने मन, बुद्धि और शरीर को, और इसके साथ साथ केवल इंद्रिय, इसके साथ साथ अपने इंद्रियों को भी क्या करते हैं कि एक्ट विथ बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड इवन विथ द सेंसेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो इस प्रकार से अपने शरीर, बुद्धि, मन और इंद्रियां, इन सभी लोगों को किसके लिए उपयोग करते हैं, सिर्फ अपने आप को शुद्ध करने के लिए, टू गेट प्यूरिफिकेशन, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक योगी, एक भक्त, उनका अपने आप को शुद्ध करने का एक तरीका है। तो जैसे हमने देखा पिछले श्लोक में, हमने इस विषय को देखा था कि किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के बिना अन्य किसी भी कार्य में वो अपने इंद्रियों को या अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने उस भावार्थ में देखा था, प्रभुपाद समझा रहे थे, मटीरियल कॉन्शियसनेस मतलब भौतिक प्रकृति के अधीन में आते हुए हम जब अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं या हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर को अपनी तुष्टि के लिए कार्य, अपनी तुष्टि के लिए यूज करते हैं, तो वो कहलाता है मटीरियल कॉन्शियस। तो इसके कारण से, तो इसके मटीरियल कॉन्शियसनेस के कारण से क्या होता है, हमें भौतिक बंधन में पड़ना पड़ता है। तो इसीलिए हमने देखा था वहां पे कि भगवान ने, प्रभुपाद ने कहा था कि एक शुद्ध भक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। और भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य क्यों करना है, इस विषय को भी हमने वहां पर देखा। तो इस प्रकार आज के श्लोक के द्वारा भी भगवान हमें समझाते हैं कि एक शुद्ध भक्त अपने पूरे जो भी उनका अपना है, जैसे अपना शरीर, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, इन सभी का इस्तेमाल वो करते हैं सिर्फ एक ही मकसद के, एक ही ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बिकम प्यूरिफाइड, शुद्ध होना। तो शुद्धता पाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम सोच सकते हैं यहाँ पे, जब ये विषय कहा जा रहा है सेल्फ प्यूरिफिकेशन या द पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो हमें समझनी चाहिए कि ऐसा कंटेमिनेशन क्या है जिससे मुक्त होते हुए हम अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करना है। इसे मान लीजिए, जब एक छोटा सा बालक बाहर घूमते हुए मट्टी, कीचड़ सब लगा के आते हैं, तो बड़े उन्हें कहते हैं कि पहले जाके साफ करके आ जाओ। तो जब वो बड़े उस बालक को कहते हैं कि पहले जाके साफ होके आ जाओ, तो वहां पे उनका एक
डेफिनेट मतलब है। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे शरीर में जो गंध लगा है वो मिट्टी हो सकती है या कोई कीचड़ हो सकता है, तो जो भी गंध लगा है उसे धोना है। दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन फॉर द चाइल्ड। तो उस प्रसंग के लिए वो प्यूरिफिकेशन कहलाता है। तो इसी प्रकार इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे कहा जा रहा है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो बाहर का चीज या अनवांटेड चीज हमारे साथ लग गया है जिसे हमें मिटाना है या जिससे हमें दूर होना है, तो इसे कहते हैं प्यूरिफिकेशन। तो जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल दिया है कीचड़ के बारे में, तो इसी प्रकार भौतिक संसार में रहने वाले हर एक जीवात्मा दे हैव बिकम कंटेमिनेटेड, तो उन्हें भी एक बड़ा कीचड़ लग गया है। तो यहाँ पे कीचड़ किसे कहा जा रहा है? ये एक बड़ा कंटेमिनेशन है। तो क्या है वो कंटेमिनेशन? वो है कंटेमिनेशन ऑफ द मटीरियल मोड्स। भौतिक संसार में या भौतिक संसार को चलाने वाले जो ये 3 गुण हैं, यही 3 गुण यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है एज अ कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन ऑफ द मटीरियल मोड्स, और मटीरियल कंटेमिनेशन हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एक जीवात्मा जो अपना मूल अस्तित्व में पूरी तरीके से शुद्ध है, पूरा प्योर है, जैसे कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, तो 24 कैरेट गोल्ड मतलब क्या है? शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। या शुद्ध मतलब किस प्रकार से होना चाहिए? इस प्रकार से 24 कैरेट गोल्ड जैसा। तो इसके भांति हर एक जीवात्मा अपने मूल स्थान में, मतलब भगवान के धाम में हम देखते हैं तो वहां पे हम सभी पूरी तरीके से शुद्ध हैं, प्योर, किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं होता, किसी भी प्रकार के भौतिक गुण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। तो वो इतना शुद्ध स्टेज होता है। जैसे ही वो जीवात्मा भगवान के धाम को छोड़ के भौतिक संसार को आ जाते हैं तो इमीडिएटली क्या हो जाता है? ये भौतिक संसार के जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण का प्रभाव उस जीवात्मा के ऊपर आ जाता है। इस कारण से हमारी जो शुद्धता है वो मिट जाता है या कवर हो जाता है इन 3 गुणों के प्रभाव से। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि हर एक जीवात्मा जैसे भगवान के धाम में होते हैं तो वो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। क्या कारण है? कोई सोच सकता है कि अरे वहां पे रहने के टाइम हम लोग शुद्ध थे, यहाँ पे आके अशुद्ध हो गए, या यहाँ पे आते कंटेमिनेशन लग गया। क्या कारण है? क्योंकि भगवान के धाम में ये जो 3 गुण हैं जो भौतिक संसार को चला रहे हैं, तो ये 3 गुणों का प्रभाव भगवान के धाम में नहीं होता। ये 3 गुण जो है वो सिर्फ भौतिक संसार में ही अपना इफेक्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम में देयर इज नो एंट्री फॉर दीज 3 मोड्स। इन 3 गुणों का हमें प्रभाव नहीं होता। तो इसके लिए हम जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कभी क्या होता है, जैसे सूरज के समय में, दिन के समय में अगर मान लीजिए एक बड़ा सा बादल सूर्य के सामने आ जाता है तो क्या होता है? जो भी जितना पोर्शन धरती के ऊपर, जितना पोर्शन वो बादल कवर कर रहा है, उतनी एरिया या उतना स्थान जो है वो इट बिकम्स लिटिल डार्क, थोड़ा डार्क हो जाता है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचाती। तो ये जो बादल है, तो बादल की क्षमता क्या है? क्या अगर जैसे कोई व्यक्ति जब जमीन के ऊपर खड़ा होता है, वो देखता है, वो कहता है अरे सूर्य को तो बादल ने ढक दिया है, तो बादल क्या इसका मतलब ये है क्या कि बादल इतना शक्तिशाली है कि वो सूर्य को ढक सकता है? नहीं। तो ये अगर इस तरह से कोई सोचता है तो उनकी ये नादानियत होती है। कोई अगर सोचेगा कि अरे बादल ने सूर्य को ढक दिया, ये सही नहीं। बल्कि एक्चुअली क्या हुआ है, बादल जो है उसका गात अगर हम देखेंगे तो सूर्य से कई गुना छोटा है। अगर हम प्रोपोर्शन में देखेंगे तो इट इज थाउजेंड्स ऑफ टाइम शॉर्ट और स्मॉल देन द सूर्य और द सन। तो इस प्रकार से इतना छोटा गात्र होने के कारण से
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बादल सूर्य को ढक जाए, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे बादल सूर्य के सामने आता है तो एक छोटी सी एरिया, एक थोड़ा सा ही स्पेस को वो कवर कर रहा है। इसी कारण से एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए 100 मीटर या 300-400 मीटर वाइड, इतना ही एरिया यहाँ पे सूर्य की रोशनी से बच रहा है या वंचित हो रहा है। तो इतना ही एरिया है। तो इसके द्वारा जो भी हम जब बादल के परे जा सकते हैं तो हम देख सकते हैं, अरे बादल के परे तो सूर्य ऐसा ही है, चमक रहा है, ऐसा नहीं यहाँ पे पूरा कवर हो गया। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भौतिक गुण जो है, भौतिक गुण के प्रभाव जो है वो सिर्फ भौतिक संसार में उतना ही हम देख सकते हैं। भगवान के धाम में इनका कोई भी इफेक्ट नहीं है वहाँ पे। जैसे अगर हम देखेंगे, आज से कुछ 3-4 दिन पहले हम सभी लोगों का एक्सपीरियंस हो गया है किस प्रकार से लगातार बारिश चल रहा था, सूर्य की किरणों को तो हमने देखा ही नहीं था कितने दिनों तक, 3-4 दिन तक सूर्य की किरण दिखे ही नहीं हम लोगों को, बस इतना बारिश छा गया था। तो जब हम हमारे स्थान में खड़े जब देखते हैं, हमें लगता है अरे देखो बादल इतने स्ट्रांग है कि सूर्य की किरणों को रोक दिया, या पूरा आसमान जो है वो पूरा बादल से भर गया है। लेकिन अगर हम हमारे स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाएंगे तो वहाँ पर हम देख सकते हैं सूर्य तो ऐसे ही चमक रहा है और वहाँ पे आसमान में बादल भी नहीं दिखते। तो इसी प्रकार अगर वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे बादल आया है, वहाँ से भी अगर हम किसी भी यंत्र के साधना के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा, किसी एरोप्लेन के द्वारा अगर बादलों से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सूरज तो ऐसा ही है, चमक रहा है, सूर्य को तो कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ है बादल के द्वारा। तो इसी एग्जाम्पल जो है, जैसे हमने रिसेंटली फेस किया है, तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि बादल जो है हमें भौतिक संसार इस पृथ्वी के थोड़े से भाग को वो कवर कर सकते हैं या थोड़ी सी भाग को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बादल की उपस्थिति सूर्य को अफेक्ट नहीं कर सकती। सूर्य बादल से बहुत दूर है और इट इज अनअफेक्टेड। यहाँ चाहे यहाँ पे बादल 3 दिन रहो, 4 दिन रहो, कितना भी दिन रहो, यहाँ पे सूर्य को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार इसी एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे तो ये जो बादल है ये इस भौतिक प्रकृति के 3 गुण के बराबर है बादल। और जैसे ही बादल की छाया में आने वाला जो प्रदेश है, चाहे वो एक सिटी हो सकता है या एक एरिया हो सकता है, वो है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमारी भौतिक संसार, पूरा हमारा जो बड़ा यूनिवर्स है ये सब कुछ। और जैसे सूर्य है तो सूर्य इस एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, ये है आध्यात्मिक संसार, भगवान का धाम। तो जिस प्रकार से एग्जाम्पल में देखा बादल का उपस्थिति हमें अफेक्ट करेगा, सूर्य को अफेक्ट नहीं करता, इसी प्रकार ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण का प्रभाव सिर्फ धरती के ऊपर होता है या सिर्फ भौतिक संसार पे होता है। 3 गुण का प्रभाव भगवान के धाम में नहीं होता। भगवान के धाम में 3 गुण का अस्तित्व ही नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य के पास बादल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इसी प्रकार भगवान के धाम में इन 3 गुणों का अस्तित्व ही नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं जैसे ही एक जीवात्मा भगवान के धाम में होते हैं तो दे आर वेरी प्योर, 24 कैरेट गोल्ड जैसा पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं, किसी भी प्रकार कंटेमिनेशन नहीं होता। फॉल्स ईगो, अहंकारा, फॉल्स अहंकारा, ये सभी होता ही है। लेकिन जैसे वो भगवान के धाम को छोड़ के यहाँ पे आते हैं तो इमीडिएटली ही बिकम्स कंटेमिनेटेड। जैसे वो एग्जाम्पल हमने देखा, अगर मान लीजिए हम लोग कर्नाटक में या हम लोग राजस्थान में थे तो वहाँ पे बादल, बारिश कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वॉज क्लियर। जैसे हम वहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, कर्नाटक को आते हैं, आंध्र को आते हैं, तो अब हम देखते हैं इतना बारिश है, इतना बादल है और सूर्य की किरणें नहीं दिख रहे, सो वी बिकम अफेक्टेड बाय इट। तो यही एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं
they become contaminated by 3 modes. तो यहाँ पे आने के समय, यहाँ पे आने के बाद भौतिक संसार में हमारा प्रयास क्या होनी चाहिए कि हमें भगवान के धाम को वापस जाना है। कुछ तो हमने गलती किया है, हमारी रॉन्ग इच्छा के कारण, जो गलत इच्छा हमने प्रकट किया था उसी कारण से यहाँ पे हम आ गए अभी। तो आने के बाद हमें समझ आ गया, अभी शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा ये समझ आ गया है कि भौतिक संसार हमारे लिए रहने का जगह नहीं है, बल्कि हमें तो भगवान के धाम में रहना है। यहाँ पे दिस इज नॉट अ सुटेबल प्लेस फॉर अस। तो समझ आने के बाद हमें प्रयास करने चाहिए ना कि हमें वापस भगवान के धाम को जाना है। तो अगर हमें यहाँ से भगवान के धाम को जाना है तो क्या करना होगा? पहले वी हैव टू बिकम फ्री फ्रॉम दिस कंटैमिनेशन। तो जो गंदगी हमें लग गया है, जो कीचड़ लग गया है, उसे हमें शुद्ध होना है पहले, और शुद्ध होने के बाद ही भगवान के धाम को जाने का अवसर मिलता है। तो इसी प्रकार ये जो 3 गुण का प्रभाव हमारे ऊपर है, इसे हमें मिटाना है, या इन तीनों गुण के प्रभाव से हमें मुक्त होना है। तो इसे ही हम कहते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो इस प्रकार से जब हम इन तीनों के प्रभाव से मुक्त होते हैं, शुद्ध होते हैं, तभी भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो इसीलिए एक योगी या एक शुद्ध भक्त जो है, वो अपने आप को शुद्ध करने के जो प्रोसेस शास्त्रों में दिया गया है, उसका अनुसरण करते हुए वो प्रयास करते हैं अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के। तो शास्त्रों में हम देखते हैं इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल, मार्ग दिए गए हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए। तो इस प्रकार से सेल्फ प्यूरिफिकेशन जब इतने सारे मार्ग दिए गए हैं, तो उन सभी मार्गों में ईजीएस्ट प्रोसेस, बहुत ही सरल प्रोसेस, वो क्या है? वो है भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा हम अपने एग्जिस्टेंस को आसानी से शुद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए एक डिवोटी भक्ति योग के मार्ग में चलते हुए अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे मार्ग क्या है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी उनके पास उपलब्ध है उसे उन्हें अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि भगवान के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार करते हुए वो यहाँ पे शुद्ध हो सकते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एक भक्त क्या करते हैं, उनके पास जो भी है, जैसे उनका शरीर है, उनकी बुद्धि है, उनका मन है, उनके पास इंद्रियां हैं, तो इन सभी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान की सेवा में लगाते हुए भगवान की सेवा करते हैं, और इससे ये सभी शुद्ध हो जाएंगे। हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो ये एक भक्त का प्रयास होता है। तो हमें भी, जैसे हम लोग साधक का भक्त है, जैसे हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोगों को प्रयास यही होना चाहिए ताकि हम किस प्रकार से अपने आप को शुद्ध कर सकें। तो इसी शुद्धता का मार्ग के लिए हम लोगों को इस भक्ति योग में एक आसान सा तरीका, वो है भगवान का नाम संकीर्तन दिया गया है। जैसे हम चांटिंग करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का चांटिंग करते हैं, तो क्या होता है? वी बिकम सेल्फ प्यूरिफाइड। हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो शुद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे जो भगवान मार्ग दे रहे हैं, इसके साथ साथ जब हम चांटिंग भी करेंगे, भागवत का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो क्या होता है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन इज पॉसिबल। तो जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हमें हमारा शरीर को, बुद्धि को, मन को भगवान की सेवा के लिए लगाना है। तो शरीर को तो भगवान की सेवा में लगाना समझ में आ जाता है, ठीक है, मंदिर को जाना है, भगवान के लिए सेवा करना है, मंदिर में झाड़ू पोछा करना है, या भगवान के लिए प्रीचिंग करना है, लोगों को समझाना है। तो इसके द्वारा हमारा शरीर जो है या हमारी इंद्रियां जो है, हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और मन और बुद्धि, इसे किसे लगा सकते हैं भगवान की सेवा में? जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बुद्धि इस्तेमाल हो रहा है ना। हम लोग सोचते हैं यहाँ पे, जैसे हम पढ़ते हैं तो उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक का तरीका है जैसे हम हमारी बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हम चांटिंग करते हैं, तो हम कहते हैं अटेंटिव चांटिंग, सोलफुल जपा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे मन को पूरी तरीके से भगवान के नाम सुनने के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से हम हमारे मन और बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, तो वहाँ पे हमें
हमारे बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, आवश्यक पड़ता है। हमें सोचना चाहिए कि कैसे प्रचार करना है, किस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रचार करना पड़ेगा, अलग अलग त्यौहार मनाएंगे, लोगों को मिलेंगे तो क्या करना है, लोगों को किस प्रकार से भक्ति में लेके आना है। तो इन सभी चीज़ करने के लिए हमें हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमारे मन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें हमारे मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय, इन सभी को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। तो इस मार्ग के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। ये हमारी प्रयास होना चाहिए। तो हम भावार्थ में देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद इस विषय को विस्तार करते हुए यहाँ पे कहते हैं, by acting in Krishna consciousness for the satisfaction of the senses of Krishna, any action, whether of the body, mind, intelligence, or even of the senses, is purified of material contamination. तो जैसे हम भगवान की सेवा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग बिकम्स प्यूरिफाइड, शुद्ध हो जाते हैं। आगे कहते हैं, देयर आर नो मटेरियल रिएक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। जैसे हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि भौतिक संसार में जो भी हम कार्य करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ फल मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन चाहे वो अच्छा फल हो या बुरा फल, दोनों भी हमें बंधन ही होता है, हमें बहुत सी तरह बांध के रखता है। तो इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं, कृष्ण भावनामय एक कार्य करते हैं, तो उस कार्य से किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलेगा। हम सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करेंगे, कृष्ण भावनामय एक कार्य करेंगे, then we can be completely free from all kinds of contamination. तो आगे यहाँ पे कह रहे हैं, therefore purified activities which are generally called sadachar can be easily performed by acting in Krishna consciousness. तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के कार्य करते हुए जो प्रभु यहाँ पे उसका टर्म दे रहे सदाचार, सदाचार मतलब प्यूरिफाइड एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से हमें कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ जो रूप गोस्वामी जी ने रचना किया है, उससे एक श्लोक का उल्लेख कर। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये जो ग्रंथ रूप गोस्वामी ने रचना किया है, इसे कहा जाता है इट इज अ गाइडलाइन और हैंडबुक फॉर अ डिवोटीज इन द डिवोशनल लाइफ। एक भक्त को किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, अपना भक्ति के जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी गाइडलाइन हमें मिल सकता है भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को यह आदेश दिया था कि आप शास्त्रों का स्टडी करते हुए, शास्त्रों के द्वारा भक्ति के बारे में, भक्ति को सपोर्ट करने जैसा किताब या ग्रंथों का रचना करना चाहिए। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ का रचना किया है भक्ति रसामृत सिंधु। इसके साथ साथ उन्होंने अनेक ग्रंथ का भी रचना भी किया है, लेकिन उन सभी में भक्ति रसामृत सिंधु का एक अपना ही महत्व होता है। तो क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार से, जैसे ये हमारे लिए गाइडलाइन बुक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से भक्ति करनी है, ये सभी गाइडलाइन हमें इस किताब के द्वारा मिल जाता है। तो इस किताब में यहाँ पे कहा जाता है, इहा यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तस उच्यते। तो यहाँ पे कहते हैं, अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और इन अदर वर्ड्स इन द सर्विस ऑफ कृष्णा with his body, mind, intelligence and words is a liberated person even within the material world, although he may be engaged in many so called material activities. तो यहाँ कहते हैं, इहा यस्य हरेर दास्य, हरेर दास मतलब भगवान का दास। तो इहा यस्य, इसी संसार में रहते हुए अगर हम हरेर दास से भगवान की सेवा में लगते हैं तो क्या होता है, कर्मणा मनसा गिरा। किस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं, कर्मणा बाय आवर एक्टिविटीज, मनसा मतलब बाय आवर माइंड,
एंड बाय द बॉडी। तो इस प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है, निखिलास्तु अपि अवस्थास्तु जीवन मुक्त, सो ही इज कंप्लीटली लिबरेटेड। वो चाहे भौतिक संसार में ही है, यहाँ पे हमारे शरीर ही उनके पास है, लेकिन फिर भी उन्हें मुक्त आत्मा कहा जाता है। ही इज नोन एज अ सेल्फ लिबरेटेड पर्सन just because he has completely engaged his mind, his body and his senses in the service of the Lord. That is why he is called as a Muktatma or ever liberated soul. तो आगे यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद, he has no false ego, nor does he believe that he is this material body, nor that he possesses the body. तो इस प्रकार से जब एक भक्त पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगा है तो उन्हें ये ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जो है वो उन्हें उनके पास होता है, जहाँ वो समझ जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मतलब ये बुद्धि या अहंकार ये मेरा अस्तित्व नहीं है, बल्कि मैं तो एक सच्चित आनंद से भरा हुआ आत्मा हूँ जो भगवान का विभिन्न अंश है। और ये जो मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि है, माइंड है, ये सभी मेरे ऊपर एक प्रकार का कवरिंग है। तो ये ज्ञान उसके पास होता है। तो दैट इज व्हाई इज नोन एज अ सेल्फ, इज नोन एज अ रियलाइज्ड सोल और अ मुक्त आत्मा, बिकॉज ही हैज रियलाइज्ड दिस एस्पेक्ट आल्सो। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, he knows that he is not this body and that this body does not belongs to him. He himself belongs to Krishna and the body too belongs to Krishna. When he applies everything produced of the body, mind, intelligence, words, life, wealth, etc., whatever he may have within his possession to Krishna's service, he is at once dovetailed with Krishna. तो जब एक शुद्ध भक्त को ये एहसास होता है, ये साक्षात्कार रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं तो आत्मा हूँ, तो इस बात से क्या होता है, उन्हें ये समझ में आ जाते हैं कि मैं जिस प्रकार से भगवान का विभिन्न अंश हूँ तो मैं भगवान को बिलोंग करता हूँ। तो इसी प्रकार ये भौतिक शरीर जो है ये भी एक्चुअली मेरा नहीं है, बल्कि ये शरीर भी भगवान को बिलोंग करता है। क्योंकि ये शरीर किस प्रकार से बना है, ये तो शरीर हमारा जो है ये तो पंचभूत से बना हुआ है, और पंचभूत जो है ये तो भगवान की ही अंश है, भगवान की ही शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान की शक्ति के द्वारा जो शरीर बना है तो ये भगवान को ही बिलोंग करता है। तो इसीलिए एक भक्त क्या करता है, हमेशा अपने शरीर को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि किस प्रकार से एक डिवोटी अपने आप को या जो भी अपने पास है सब कुछ किस प्रकार से भगवान की सेवा में डोटेल करते हैं। डोटेलिंग मतलब एंगेजिंग और डंपिंग। तो किस प्रकार से जो भी हमारे पास है सब कुछ भगवान की सेवा में डोटेल किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कुछ डिवोटीज अपने पूरी तरीके से दे डेडिकेट देयर लाइफ फॉर कृष्णा सर्विस, अपने जीवन को डेडिकेट कर देते हैं। और कुछ लोग अपनी बुद्धि को डेडिकेट करते हुए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा के लिए। कुछ लोग जो उनके पास धन है, जो संपत्ति है, उसके द्वारा उसको डोटेट करते हुए उसके द्वारा भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी हमारा हम सोच रहे हैं, वो सब कुछ हम भगवान की सेवा में डोटेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में डोटेट करते हुए अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तो कंक्लूजन में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, he is one with Krishna and is devoid of the false ego that leads one to believe that he is the body, etc. So this is the perfect stage of Krishna consciousness. तो जब एक भक्त false ego, एक अहंकार से मुक्त होता है, तो इस मुक्त होने के कारण उन्हें समझ में आ जाती है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। जब हम एक फॉल्स ईगो के प्रभाव में आते हैं, अहंकार के प्रभाव में आते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूँ, मुझे क्यों भगवान की सेवा करना चाहिए, मुझे तो अपना आप का सेवा करना है, मुझे अपने आप की संतुष्टि के लिए प्रयास करनी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है जब हम अहंकार के प्रभाव में आते हैं।
तो इसीलिए एक परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियस स्टेज वहाँ पे क्या होता है, ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो एंड ही हैज एंगेज्ड हिज बॉडी माइंड हिज इंटेलिजेंस एंड हिज सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान की सेवा में डेडिकेट करते हुए वो अपने एग्जिस्टेंस को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन या अपने अस्तित्व को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, और यही एक भक्ति का लक्षण होता है। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु भगवान की जय। हरे